अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी रिलेटेड है क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर से। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको क्लास 11 इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बनना है। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस पूरे सॉल्यूशन का, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का पहले का आंसर है स्वेलिंग ऑफ अर्थ। जो इसमें सेकंड है उसका आंसर है रेड जाइंट। थर्ड है उसका आंसर है दोस्तों एलिजमेंट इज इम्परफेक्ट। और फोर्थ का आंसर है ड्वार्फ। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है दोस्तों वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उसका आंसर है ट्रू। इसके छठवें का क्वेश्चन है उसका आंसर है 1 बिलियन। सेवेंथ का आंसर है दोस्तों द मून, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आठवां, उसका आंसर है ब्लॉकिंग। और पांचवें का दोस्तों 9वें का आंसर है कॉल एप्स, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समटाइम्स द मून कम्स डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द सन, दिस इज कॉल्ड अ सोलर एक्लिप्स। इसके बाद दोस्तों 11वां आप देखेंगे, तो 11वें का यहाँ पर आंसर है कि द मून एंड द सन अपीयर द सेम साइज इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ। उसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, द रिपोर्ट ऑफ द हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट से अबाउट एयर पॉल्यूशन दैट एयर पॉल्यूशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.1 मिलियन डेथ्स इन इंडिया इन 2015। अब इसके बाद दोस्तों सेकंड का आंसर देखेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1.1 मिलियन डेथ्स वर रिपोर्टेड इन इंडिया इन 2015। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, तो आप यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर देख पाएंगे कि एयर पॉल्यूशन इज लॉन्गर एक्सपोजर टू एलिवेटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में केस ओलेरियस रिस्पिरेटरी एंड कार्डियोवा सोकलर, ठीक है, डिजीज एज वेल एज लंग डैमेज। उसके बाद नेक्स्ट का आंसर है द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इज दिल्ली। उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों द सिटी विच हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज दिल्ली। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। छठवें क्वेश्चन का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द सिटी विच हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज लुधियाना। उसके बाद नेक्स्ट है कि द सिटीज ऑफ आर लाइकली टू हैव मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसके बाद दोस्तों 8वें का आंसर हो जाता है कि मुंबई हैज़ मोर एयर पॉल्यूशन दैन चेन्नई। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो आप चौथे क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके फर्स्ट वाले का आंसर है एन, सेकंड वाले का आंसर हो जाता है आपका एनी, और थर्ड वाले क्वेश्चन का जो है वो आंसर है कुड। और इसके बाद जो छठवा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है हैज़ बीन वर्किंग, और पाँचवें का आंसर है हैव बीन रिन्यूड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। आंसर नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 कि पीपल डू नॉट प्ले इन अमेरिका, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद थर्ड का आ जाता है कि अनलेस दिनेश वर्क्स हार्ड ही विल नॉट गेट अ फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से कि मोहन डिड नॉट टेल यू अ स्टोरी। उसके बाद पांचवें का आंसर है ही रन द बिजनेसेस सो प्रॉफिटेबली दैट ही लीड्स अ कंफर्टेबल लाइफ नाउ। उसके बाद दोस्तों छठवें का आंसर है व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड द हाउस लॉक्ड। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो छठवें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो है पहला एक फोटोग्राफ है, ठीक है। सेकंड का आंसर हो जाएगा हैप्पी, और थर्ड का है सरली टॉल्सन। अब दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 7वें क्वेश्चन का कि पहले का आंसर है यूनिवर्सिटी, सेकंड का आंसर है सी फीड स्पैरोज। उसके बाद थर्ड का आंसर है कुशवांत सिंह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है कि हिज ग्रैंड मदर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आ जाता है उसका है सी जर्नी। थर्ड का हो जाएगा सीड्स विल नॉट जर्मिनेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ की माउंटेन वाटर। फिफ्थ का आंसर है रॉक गार्डन। सिक्स्थ का आंसर है एनवायरमेंट। अब दोस्तों इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे,
तो 90 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक जिसमें पहला है नेक चंद, एक आंसर है दोस्तों, आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक चंद वॉज द untutored genius who created a parodies in India. He had received no formal training of art. He cleared a patch of jungle and created a garden with sculptures of stone and recycled material. This garden known as rock garden एंड इट इज सिचुएटेड एट चंडीगढ़। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के बी का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 9 क्वेश्चन बी का आंसर कि द ट्रीज फेसेस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम फोटोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर पोएम का नाम नहीं दिख रहा है, वो आप यहाँ पर लिख लें दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है द गर्लहुड ऑफ द पोएट्स मदर। सेकंड का आंसर है हर मिडिल एज, और थर्ड का आंसर है द पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर। अब दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं, तो 10वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि द ग्रांड मदर वॉज said when the author was admitted in an English school because the teaching were related to Western science and learning. There was no teaching about God and scriptures and music lesson. इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट का आंसर आता है 10वें की कि द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक वॉज द फीट। अब दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर उसका आंसर है कि द फादर हैड इंजरीज हिज लेफ्ट रिब्स, हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ्स। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो उसका आंसर है यूरोपियन पेंटिंग्स रिप्रोड्यूस्ड एन एक्चुअल व्यूज ऑफ एन एक्सटर्नल or real object. The viewer should look at the particular landscape exactly as the painter had seen it. आपको दोस्तों इसके बाद 11वें क्वेश्चन का आंसर आ जाता है I agree that the author's grandmother was a person strong in character. She was a woman with strong beliefs. Although she was not formally educated, she was serious about the author education. She could not adjust herself to the Western way of life, science and English education. She didn't like music and disapproved of his teaching in school. She was a religious lady. Her lips were always moving in a silent prayer. She was always telling the heads of her rosary. She went to temple daily and read the scriptures. She was distressed to know that there was no teaching about God and holy books in English school. इसके बाद 12वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले आप देखते हैं कि we noticed about the beginning and end of the poem the laburnum top cute still in the beginning when the goldfinch came with a twitching creeper मॉडल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि द होल ट्री अलाइव बाय द एक्टिविटीज द होल ट्री ट्रेम्बल्ड and thrilled, but when the grand goldfinch departed the laburnum tree again because me silent and empty. अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे 13 क्वेश्चन के एक का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है और वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तों, एक नोटिस तैयार करना था ट्री प्लांटेशन पर। ये आप पूरा देख सकते हैं, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से जो है वो तैयार करना है। ठीक है, अब चलिए आपको इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको रिपोर्ट तैयार करनी थी, आर्टिकल तैयार करना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है आपने बनाया है, इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो 14वें क्वेश्चन में आपको करना है, 14वें क्वेश्चन में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी। 14वें के बी में आपको इसका जो है लेटर लिखना था, तो ये यहाँ पर लिख दिया 14वें का बी का ये आंसर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15वां, वो है उसमें आपको एक ऐसे लिखना था, तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ। सॉरी दोस्तों, ये जो है आपको एक पैराग्राफ तैयार करना था। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर पैराग्राफ तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 15वें के बी में, उसको जो है यहाँ पर उसमें आपको ऐसे लिखना था। तो यहाँ इम्पोर्टेंस एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो है ये पूरा ऐसे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है,
अब आप देखेंगे 13वें नंबर क्वेश्चन में आपको करना था इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस पे आपको जो है नोट्स एंड समरी आपको जो है नोट्स एंड समरी करनी थी, तो वो यहाँ पर आप पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। यार आप वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।